हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने अपेंडिकुलर सिस्टम में जो फोर लिम्ब होता है उसको डिस्कस किया था। और अपेंडिकुलर सिस्टम में अब हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल, पैल्विक गिर्डल और साथ में बाकी हमारे हिंड लिम्ब, इतने स्ट्रक्चर बाकी है जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंड लिम्ब और साथ में पैल्विक गर्डल इनके बारे में, और साथ में पेक्टोरल गर्डल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंड लिम्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंड लिम्ब। ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। हिंड लिम्ब किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें नंबर ऑफ बोन कितनी थी? 126 थी। एक्सियल पूरा कंप्लीट कर चुके थे जिसमें 80 बोन थी। हिंड लिम्ब और इसमें बॉन्स कितनी बची है? अगर हम बॉन्स की बात करें तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। बोथ लिम्ब की बात कर रहे हैं अपन। दोनों पक्षपातों की, दोनों पैरों में कुल मिला के कितनी हड्डियां होती है? 30 प्लस 30 60 हड्डियां होती हैं। अब उन 60 हड्डियों को हम टोटल 6 भागों में बांट देते हैं। ये राइट लेग का स्ट्रक्चर है, इसको 6 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से ध्यान देना? एक टोटल थाई पार्ट, थाई रीजन, दूसरा नी रीजन, तीसरा शैंक पार्ट, चौथा एंकल, पांचवा सॉल और छठा डिजिट्स। टोटल हम 6 रीजन में इसको बांट देते हैं। कितने रीजन में? 6 रीजन में इसको बांटा है। अब 6 रीजन में पहला कौन सा रीजन है? फर्स्ट जो रीजन है वो हो गया थाई, थाई रीजन। तो थाई रीजन नंबर बोन कितनी है? 1। ये वाला जो रीजन है वो थाई रीजन है जिसमें केवल एक ही हड्डी होती है। दूसरा जो रीजन है उसको हम बता देते हैं नी, घुटना। ये वाला रीजन नी, जिसमें नंबर ऑफ बोन कितनी है? एक ही होती है नी में भी। तीसरा जो रीजन हम इसको बता देते हैं वो है शैंक पार्ट, जिसमें कितनी बॉल होती है? 2 बॉल होती है। टिबिया फिबुला कितनी बॉल है? 2 बॉल है। शैंक पार्ट ये वाला पिंडली जिसको बोलते हैं हिंदी में, पिंडली वाला भाग। चौथा हम इसको डिवाइड, चौथा जो भाग है वो हो गया अपना ये वाला एडी, ठीक है। एंकल, एंकल जो होती है उसमें 7 बॉल होती है, ठीक है। पांचवा जो भाग है वो हो गया सॉल, यानी कि तलवा, जो पैरों की जो तलवा होती है वो उसमें होती है 5 बॉल, ठीक है। और छठा भाग हम बना लेते हैं इसका डिजिट्स, अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां, जिसमें अगेन 14 बॉल होती है। फार्मूला वही है 2 + 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। 2 अंगूठे में होगी, बाकी 3 3 3 3 अंगुलियां होगी। तो काउंट कर लीजिए, 1 और 1 कितनी हुई? 2, 2 और 2 4, 7 और 4 11, 11 और 5 कितनी हुई? 11 और 5 16, 16 और 14 कितनी हुई? 30। तो 30 स्पेयर में, 30 स्पेयर में कुल मिलाकर हो गई 60 हड्डियां होगी। तो हम इसको टोटल 6 भागों में बांट दिया हमने। थाई रीजन, नी रीजन, शैंक रीजन, एंकल रीजन, सॉल रीजन और डिजिट्स। कौन कौन से 6 भागों में बांट दिया है? एक तो जांघ में पाए जाने वाली हड्डी, घुटने की हड्डी, पिंडलियों में पाई जाने वाली हड्डियां, एड़ी में पाई जाने वाली हड्डियां, पैर के तलवों में पाई जाने वाली हड्डियां और अंगुलियों में पाई जाने वाली हड्डियां। जांघ में कितनी हड्डी है? एक ही हड्डी है थाई में। नी में भी एक बॉल होती है, पटेला बनाई नहीं, यहाँ पर बनाएंगे अभी। शैंक पार्ट में, पिंडली में 2 हड्डी आपको दिख रही है, एक और ये 2, ठीक है। सॉल में, सॉरी एंकल में 7 होती है। एंकल यानी कि एडी, एडी में कितनी? 7 हड्डियां होती है। एडी में 7 गिनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हड्डियां होती है एडी में। सॉल में 5 होती है, तलवों में 5 होती है। कौन सी? 1 2 3 4 और 5, ये 5 कहाँ होती है? सॉल, तलवों में। पैर की अंगुलियों में कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 कहाँ पर होती है? डिजिट्स, यानी कि पैर की अंगुलियों में। क्लियर यहाँ तक? ये था, हमने पैर को 6 भागों में बांट दिया था। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक सिंगल बोन है जो कि थाई बोन होती है उसको हम बोलते हैं फीमर। ये बोन कौन सी है? फीमर बोन है। ये फीमर बोन है। और
फीमर बोन की बात करें, नंबर ऑफ बोन कितना होता है, एक सिंगल बोन है। इसकी बात करिए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे भारी और सबसे लंबी हड्डी है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे भारी जो हड्डी है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि कहाँ पर होती है, जांघ में होती है फीमर हड्डी, ठीक है, ये फीमर होगी। अब फीमर आप देख रहे हो इससे लॉन्ग बोन नहीं है, इसका जो हेड देख रहे हो, ये जो पार्ट उसको अपन हेड बोलते हैं, ये फीमर का हेड हो गया। ह्यूमरस का हेड किससे जुड़ रहा था, पेक्टोरल गर्डर जो होता है उसकी ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ रहा था, स्कैपुला बोन में। तो ये हेड जो होता है वो किस पे जुड़ता है, एसिटाबुलम कैविटी में, ये फिट होता है किसमें, एसिटाबुलम कैविटी में, एसिटाबुलम कैविटी किसमें फिट होगा, एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एसिटाबुलम कैविटी कहाँ पर होता है ये पूछ ले तो, देखिए एसिटाबुलम कैविटी कहाँ पर होता है, एसिटाबुलम कैविटी है पैल्विक गिर्डल में, ये पैल्विक गिर्डल है, तो ये जो कैविटी है वो एसिटाबुलम है, तो ये जो भाग है वो यहाँ पर फिट हो जाता है, ठीक है। तो एसिटाबुलम कैविटी कहाँ पर होती है, ये कैविटी कहाँ पर होगी, पैल्विक गिर्डल में, कहाँ पर होगी, पैल्विक गिर्डल में। चलिए अगर पैल्विक गिर्डल में भी कौन सी बोन में पूछे तो कॉक्सा बोन में, इस बोन को बोलते हैं कॉक्सा या इनोमिनेटम या पैल्विक बोन, तीनों नाम इसी की है, तो हम इनोमिनेटम या कॉक्सा बोन बोल देते हैं, कॉक्सा बोन, इसको अपन पैल्विक बोन भी बोलते हैं, कॉक्सा बोन या पैल्विक बोन। इसका तीसरा नाम भी है इनोमिनेटम बोन, कॉक्सा बोन, पैल्विक बोन या इनोमिनेटम, जो भी कहो वो इस बोन का वो नाम है। तो ये हेड जो होता है किसका, फीमर का हेड किस में फिट होता है, एसिटाबुलम कैविटी में। एसिटाबुलम कैविटी किस में होती है, पैल्विक गिर्डल में, पैल्विक गिर्डल यानी कि श्रोणी मेखला में, किसमें होती है, पैल्विक गिर्डल श्रोणी मेखला में। श्रोणी मेखला में भी कौन सी हड्डी में होती है, कॉक्सा बोन में। वैसे एक ही हड्डी है ये, तीन हड्डियों के मिलने से बनती है भ्रूण, जब बच्चे में तीन हड्डियों में डिवाइड होती है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी याद रखना कॉक्सा बोन में, कॉक्सा बोन को क्या बोलते हैं अपन, पैल्विक बोन या फिर इसी का दूसरा नाम है इनोमिनेटम, पैल्विक बोन या इनोमिनेटम, क्लियर। चलिए आगे, अब आप देखो ये जो फीमर है उसका जो ऊपरी सिरा उसमें ये उभार है दो प्रकार की, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। यही उभार अगर ह्यूमरस को होते हैं उसको अपन क्या बोला था, ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटी। वही उभार यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ट्रोकेंटर। तो ये ऊपर वाला है उसको तुम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। वही ह्यूमरस की बात करें तो वहां पर क्या होगा, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटी होता है, क्लियर। ये शाफ्ट पार्ट है लंबा। अब ये जो फीमर बोन है उसका डिस्टल पार्ट यानी कि दूरस्थ भाग, उसके दूरस्थ भाग पर दो कॉन्डाइल दिखे आपको, ये उसमें जो कॉन्डाइल अंदर की तरफ होता है, ये अपने राइट लेग का स्ट्रक्चर है। राइट लेग का स्ट्रक्चर के अंदर वाला भाग है, वही बाहर वाला भाग है। जो पैर के अंदर की तरफ जो कॉन्डाइल है उसको बोलते हैं मीडियन कॉन्डाइल, और जो कॉन्डाइल बाहर की तरफ उसको बोलते हैं लैटरल कॉन्डाइल। यही कॉन्डाइल इसे टिबिया में भी होते हैं, टिबिया बोलते हैं। तो इन दोनों को बोलेंगे अपन मीडियन कॉन्डाइल, इन दोनों को क्या बोलते हैं, मीडियन कॉन्डाइल। जो अंदर की तरफ होते हैं उनको क्या बोलोगे आप, मीडियन कॉन्डाइल, मीडियन कॉन्डाइल।
और जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं लैटरल कॉन्डाइल। लैटरल कॉन्डाइल। जो अंदर की तरफ है उसको मीडियम कॉन्डाइल, जो बाहर की तरफ है उसको लैटरल कॉन्डाइल कहते हैं अपन। क्लियर। तो फीमर का जो डिस्टल पार्ट होता है उसको दो कॉन्डाइल होते हैं, जो अंदर की तरफ उसको मीडियम कॉन्डाइल और जो बाहर की तरफ उसको लैटरल कॉन्डाइल कहते हैं। अब यहाँ पर एक बोन होती है जहां पर फीमर और टिबिया दोनों जॉइंट बनाते हैं, वहां पर एक हड्डी होती है ये वाली, उसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। उसको हम बोलते हैं पटेला। नंबर ऑफ बोन कितनी है? ओनली वन होती है। पटेला जो होती है वो सीधामोइड बोन है। पटेला कैसी बोन है? सीधामोइड बोन है। सीधामोइड बोन। हमारे बॉडी में सीधामोइड बोन कितनी होती है? 4 ही होती है। 2 पटेला दोनों पैरों पर और 2 पीसीफॉर्म, जो हमने 4 दिन में पढ़ा था, कार्पल से पीसीफॉर्म। तो 2 पीसीफॉर्म और 2 पटेला, वो कैसी बोन है? सीधामोइड बोन है। सीधामोइड बोन किसको बोलते हैं? जो टेंडन में ऑसिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, टेंडन में ऑसिफिकेशन से जो बोन बनते हैं उसको बोलते हैं सीधामोइड बोन। ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऑसिफिकेशन टेंडन। टेंडन का ऑसिफिकेशन होगा तो जो बोन बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? सीधामोइड बोन। सीधामोइड बोन कितनी होती है? मानव शरीर में 4 ही बोन सीधामोइड होती है, 2 पटेला और 2 कौन सी होती है? पीसीफॉर्म। ये चारों जो होती है वो कैसी होती है? सीधामोइड बोन होती है। ये पटेला हो गया। अब बात करते हैं अपन शंक पार्ट में। तो थाई में एक बोन होती है, नी में एक बोन होगी पटेला। अब शंक पार्ट में 2 बोन है, जिसमें अंदर की तरफ जो हमारा पैर है उसमें अंदर की तरफ जो बोन होती है वो होती है टिबिया। तो ये तो होगी टिबिया। ये जो बोन है वो कौन सी है? टिबिया है। टिबिया। टिबिया का एक्चुअली मीन्स फ्लूट, बांसुरी। टिबिया क्यों रखा गया? क्योंकि पक्षियों में प्राचीन समय में पक्षियों की टिबिया जो थी उसका इस्तेमाल फ्लूट बनाने में किया जाता था। फ्लूट बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता था, इसीलिए इसको टिबिया बोलते हैं। ठीक है, टिबिया होगी। और ये जो है वो है फिबुला। टिबिया एंड फिबुला। इसमें से टिबिया जो होती है, टिबिया प्लस पटेला प्लस फीमर, ध्यान देना है, टिबिया प्लस पटेला प्लस फीमर, ये तीनों मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं नी जॉइंट, टखने का जॉइंट, नी जॉइंट, जो कि हिंज जॉइंट होता है, घुटने का जॉइंट, सॉरी, वो कैसा होता है? हिंज जॉइंट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। पैर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, समझ पा रहे हो? पैर का जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो पाता है। पैर जो होता है वो, हमारा हाथ जो होता है वो ऐसे होता है, इसके अपोजिट पैर जो होता है वो ऐसे मुड़ता है। तो पैर जो होता है हमारा वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और ऐसे जॉइंट को हमने क्या बोला था? हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट बनता है। यहाँ पर जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। और वो हिंज जॉइंट किन किन के बीच में बनता है? टिबिया, फीमर और पटेला, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हिंज जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन सी? टिबिया, एक तो कौन सी? टिबिया। फिबुला पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, फिबुला पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। टिबिया और कौन सी है? पटेला, पटेला प्लस फीमर, टिबिया प्लस फिबुला प्लस पटेला, सॉरी टिबिया प्लस पटेला प्लस फीमर, फिबुला नहीं है। ये सब मिलकर क्या बनाती है? नी जॉइंट बनाती है, घुटने का जोड़ बनाती है, नी जॉइंट बनाती है, जो कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ओनली वन डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन मूवमेंट। इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो पाता है? मूवमेंट हो पाता है। क्लियर? हिंज जॉइंट, जो नी जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है, किसके बीच में होता है? फीमर, टिबिया और पटेला, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? नी जॉइंट बनाते हैं, जो कि हिंज जॉइंट है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो होगा।
समझ पा रहे हो यहाँ तक? चलिए आगे। तो टिबिया जो होती है शरीर का सारे भार का, मैक्सिमम शरीर के भार का वहन यही करता है, शरीर के भार को धारण करती है टिबिया। ये पॉइंट याद रखना, शरीर के भार को धारण करती है, शरीर के भार को धारण कौन करती है? टिबिया। और ये जो बॉल है वो फिबुला है, ये वाली फिबुला। चलिए अब टिबिया और फिबुला दोनों के जो डिस्टल पार्ट है वो दो प्रोसेस बनाते हैं, एक मीडियल और एक लैटरल। जो अंदर की तरफ है वो मीडियल और जो बाहर की तरफ है वो लैटरल। तो टिबिया का जो एंड होता है ये वाला, उसको बोलते हैं अपन मीडियन मेजोरस, क्योंकि अंदर की तरफ है। तो क्या बोलोगे? मीडियन मेजोरस, मेजोरस, मीडियन मेजोरस। और ये वाला जो भाग है उसको बोलेंगे लैटरल मेजोरस, लैटरल मेजोरस। ठीक है, मेजोरस। तो मीडियन मेजोरस किसको बोलते हैं? टिबिया का जो डिस्टल एंड है, टिबिया का जो दूरस्थ भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं? मीडियन मेजोरस। और फिबुला का जो दूरस्थ भाग है, डिस्टल एंड है, उसको हम बोलते हैं लैटरल मेजोरस। तो साइडों में दोनों नॉट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है ना पैर की, पैरों में दोनों साइडों में, दोनों पैर जहाँ पर एंड होता है आपको दोनों साइडों में जो गांठ जैसी संरचना निकली होती है उसको अपन बोलते हैं मेजोरस। ठीक है, जिसमें मीडियन मेजोरस कौन बना रहा है? टिबिया। और फिबुला कौन सा बना रहा है? लैटरल मेजोरस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब बात कर लेते हैं अपन एंकल पार्ट। ये एंकल पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं टखना या एडी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 7। कितनी बोन है? 7 बोन। वो 7 कौन से ध्यान देना, 1 2 और ये 3। फिर इन तीनों को एक ही नाम है, C1 C2 एंड C3। तो 3 ये होगी, 4 5 6 और ये 7। ये 7 जो है वो कौन से हैं? वो है टार्सल। ये जो 7 जो है वो कौन से हैं? टार्सल से। अब यहाँ पर ये जो 7 है वो कौन से हैं? टार्सल से। 7 टार्सल से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे कौन से हैं? टार्सल्स। टार्सल्स। अब ये टार्सल्स कौन कौन से होते हैं? 7 टार्सल्स से यहाँ पर नाम लिख देते हैं। 7 टार्सल्स कौन कौन से? वो मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ। पहला लिखा है, ये रहा पहला। पहला जो है वो है कैल्केनियस, कैल्केनियस, कैल्केनियस। ये जो फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है? कैल्केनियस है, ये वाला कैल्केनियस, कैल्केनियस। ये हील बना रहा है, तो हील जो बनाता है वो कौन बनाता है? कैल्केनियस बनाता है। ठीक है, कैल्केनियस हील बनाता है। कैल्केनियस का दूसरा जो नंबर का है, दूसरे नंबर का जो ये 2 नंबर लिखा है वो है टालस या टेलस, टेलस। तीसरे नंबर का ये जो है वो है नेविक्यूलर, नेविक्यूलर, नेविक्यूलर। तीसरे नंबर का जो वो नेविक्यूलर हो गया। और C1 C2 C3, मैं यहाँ पर लिखूँ C1 C2 C3। 4 नंबर पे कौन सी है? C1 C2 एंड C3। C1 C2 एंड C3 इनको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म कितनी होती है? 3 होती है। C1 C2 और C3 क्यूनिफॉर्म। तो सातवीं जो है वो है क्यूबॉइड होगी। 3 तो ये होगी, 4 5 6। और सातवें नंबर पे कौन सी है? सातवें नंबर पे कौन सी है? यूनिफॉर्म कौन सी होगी? 4 5 और 6 बना रही, 4 5 6 और 7वें नंबर पे मैं 7 लिख रहा हूँ, ये 7वें नंबर वाली। 7वें पे कौन सी? क्यूबॉइड। तो 7 टार्सल्स होते हैं, क्यूबॉइड, ये 7वें नंबर वाली क्यूबॉइड होगी। ठीक है, उसमें से जो ये टालस जो होता है, ये टैलस जो होता है वो किसके साथ? टिबिया और फिबुला के साथ मिलकर जॉइंट बना रहा है, जिसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। अगेन कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, जिसको एंकल जॉइंट भी बोलते हैं। तो मैलस टैलस जो होता है वो कौन किसके साथ? टिबिया प्लस फिबुला,
टिबिया प्लस फिबुलम, इनके साथ जुड़कर कौन सा एंकल जॉइंट बनाता है, एंकल जॉइंट। अभी जो एंकल जॉइंट बना है वो एंकल जॉइंट कैसा जॉइंट है, ये भी हिंज जॉइंट है, ये भी कैसा जॉइंट है, एक हिंज जॉइंट होता है जो ओनली वन डायरेक्शन में होता है। बेटा समझना, यहाँ पर हिंज जॉइंट है, यहाँ पर कौन सा हिंज जॉइंट है, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर जो जॉइंट है ये जो इसके हेड में फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख देते बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, यहाँ पर यहाँ लिख देते बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। यहाँ पर जो जॉइंट है कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर हिंज जॉइंट, यहाँ पर भी हिंज जॉइंट। किन किन के बीच में होता है, यहाँ पर किसके बीच में, हेड ऑफ फीमर और कहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम कैविटी, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम कैविटी के बीच का जॉइंट, ये फीमर का हेड है, ये एसिटाबुलम कैविटी, उनके बीच का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर किसके बीच में, टिबिया, पटेला और फीमर, उनके बीच में कौन सा हिंज जॉइंट है। यहाँ पर किसके बीच में, टालस एंड टिबिया एंड फिबुला, उनके बीच में कौन सा हिंज जॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे। टार्सल्स के नाम याद रखना चलेगा आपको, से टार्सल्स कितने होते हैं वो याद रखने, 7 टार्सल्स होते हैं। पहला कौन सा है, कैल्केनियम, कैल्केनियस, ये वाला जो हिल का हिल बना रहा है, यहाँ पर हिल बनेगी। दूसरा टारस है जो कि टिबिया और फिबुला के साथ जॉइंट बना रहा है। तीसरा कौन सा, यहाँ पर नेविक्युलर। और चौथा, पांचवा, छठा वो तीनों क्यूनिफॉर्म है, ठीक है। चौथा, पांच, छठा तीनों कौन सा क्यूनिफॉर्म है, 4, 5, 6 क्यूनिफॉर्म की बात करें तो 4, 5 और 6 ये यूनिफॉर्म है। और सातवीं कौन सी होती है, क्यूबॉइड होती है। क्लियर। अब बात करते हैं मेटाटार्सल्स की, ये टार्सल्स हो गई। अब बात करते हैं सॉल की। सॉल में कितने, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 जो है ये वो है मेटाटार्सल्स, क्योंकि कहाँ पर होते हैं, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। टार्सल्स कितने हैं, 7। मेटाटार्सल्स ये रहे 1 2 3 4 5, जो कि 5 होते हैं मेटाटार्सल्स। क्लियर यहाँ तक। तो सॉल में कितने होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं। सॉल में 5 मेटाटार्सल होते हैं, ठीक है। फिर उनके कोई नाम दिए इंडिविजुअल, इनको 1 2 3 4 5 ऐसे ही नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपन डिजिट्स की। डिजिट्स पे कितने होते हैं, फैलेंजेस, जिसको अपन बोलते हैं। इसमें 14 होती हैं, ये फैलेंजेस है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शायद, फैलेंजेस कितनी होती है, 14 होती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। हिंज जॉइंट होता है, 1 डायरेक्शन मूवमेंट है। अब ये जो होती है ये सारी, इसको हमने क्या बोला था, फैलेंजेस। फैलेंजेस जो कितनी होती है, 14 होती है। और फार्मूला का 2 अंगूठे में प्लस बाकी सारे अंगुलों में कितनी होती है, 3 3 3 3। ये उनका फार्मूला हो गया। अब हिंज जॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 डायरेक्शनल मूवमेंट। वन डायरेक्शनल मूवमेंट, 1 डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हिंज जॉइंट का, ठीक है। तो फैलेंजेस कितनी होती है, 14। अंगूठे में देखिए 2 अंगूठे में, 1 2 अंगूठे में, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 2 + 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल टू कितने हो गए, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 क्या होती है, फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। ये था अपना हिंड हड्डी। ऐसा कैसा दूसरा होगा, दोनों मिलाकर कितनी हड्डी हो जाएगी, 30 + 3 60 हो जाएगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इसका सबसे पहली बोन कौन सी, फीमर है। थाई को होती है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ स्केलेटल सिस्टम है। इसका हेड जो होता है वो किसमें, एसिटाबुलम कैविटी, किसकी, पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है। इसका जो बाहरी वाला उभरा हुआ भाग उसको ग्रेटर ट्रोकेंटर और आंतरिक भाग को लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। इसका जो डिस्टल एंड होता है वहाँ पर 2 कॉन्डाइल होते हैं, जिसमें लैटरल साइड और लैटरल एपिकॉन्डाइल कॉन्डाइल, और इनर साइड में जो होता है, इन साइड जो होता है उसको अपन बोलते हैं मीडियन कॉन्डाइल।
अब टिबिया की बात करें, टिबिया और फिबुला शैंक पार्ट में दो हड्डी होती है। टिबिया जो होती है वो किसके साथ, टिबिया प्लस पटेला प्लस फीमर, तीनों मिलकर क्या बनाती है, नी जॉइंट बनाते हैं, जो कि हिंज जॉइंट है। कैसा जॉइंट है, हिंज जॉइंट होता है। टिबिया प्लस पटेला प्लस फीमर तीनों मिलाकर नी जॉइंट बनाते हैं, जो कि हिंज जॉइंट है। फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है, फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है, फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है नी जॉइंट में। क्लियर। एंड जब हम बात करें टिबिया और फिबुला की बात, कौन से आते हैं, टार्सस आते हैं। ये टार्सस 7 टार्सस होते हैं। फिर कौन से आते हैं, मेटाटार्सल, टार्सस कट, मेटाटार्सल जो कि 5 होते हैं। फिर आते हैं थैलेमस जो कि 14 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 30 बोन होते हैं। देखिए गिनने से 1, ये 2 पटेला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टोटल कितनी हड्डियाँ होगी, 30 हड्डियाँ होगी पैर में। ठीक है, ये था हिंड लिम्ब। तो हिंड लिम्ब दोनों मिलाकर कितनी होगी, 30 + 30 60 हो जाएगी। ये अपना हिंड लिम्ब कंप्लीट एज उसी पैर में होगा। अब बात कर लेते हैं अपन पैल्विक गर्डर के बारे में। थोड़ा बहुत पैल्विक गर्डर, चलिए पैल्विक गर्डर शुरू करते हैं। पैल्विक गर्डर जो होते हैं वो दो कोक्सा से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कितने, दो कोक्सा है। पैल्विक गर्डर की जो बॉन होती है, पैल्विक गर्डर की जो बॉन होती है उसमें कितनी बॉन होती है, 2 बॉन होती है। कितनी बॉन है, 2 बॉन होती है। उस 2 बॉन को अपन क्या क्या बोलते हैं, एक तो कोक्सा बॉन, मैं सारे नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोक्सा बॉन बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं पैल्विक बॉन, पैल्विक बॉन, ठीक है। उसी का तीसरा नाम है इनोमिनेटम, इनोमिनेटम। ये तीनों इसी के नाम है। 2 बॉन होती है, ठीक है। तो कोक्सा बॉन भी बोलते हैं, पैल्विक बॉन भी बोलते हैं, इनोमिनेटम भी बोलते हैं। तो एक तो इनोमिनेटम ये हो गया और दूसरा इनोमिनेटम ये हो गया। दिख रही है 2 बॉन, कौन सी, ये वाली बॉन, ये बीच वाला नहीं है, ठीक है। ये वाली बॉन ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, पैल्विक बॉन या कोक्सा, कोक्सा और पैल्विक, ठीक है। और इनोमिनेटम, और इनोमिनेटम, तीनों इसी के नाम होते हैं, कोक्सा, पैल्विक या इनोमिनेटम। तो देखिए अब 2 इनोमिनेटम, 1 और 2, इन दोनों इनोमिनेटम के फ्यूज होने से क्या बन रहा है, पैल्विक गर्डर बन रहा है। अब ये जो बीच वाला भाग है, ये जो होती है वर्टिब्रल कॉलम का एंडिंग पार्ट है। ये जो है वो सैक्रल है, ये जो बॉन आपको दिख रही है वो सैक्रल है। ये बॉन कौन सी है, सैक्रल बॉन है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में दिख रही है क्या है, इसको कॉकिक्स बोलते हैं। ये कॉकिक्स बॉन होती है, कॉर्डल बॉन, जो कि वेस्टिजियल होती है ह्यूमन बॉडी में, वेस्टिजियल होती है ह्यूमन बॉडी में। कैसा है, वेस्टिजियल है ह्यूमन बॉडी में, वेस्टिजियल होता है कॉकिक्स। अब ये जो सैक्रल बॉन है, ध्यान देना, ये सैक्रल बॉन है और ये कॉकिक्स हो गया। ये सैक्रल बॉन है और ये कौन सी बॉन है, कॉक्सा बॉन है। अब कॉक्सा जो बॉन होती है, ये कॉक्सा, पैल्विक या इनोमिनेटम बॉन, वो जो बच्चे होते हैं उसमें 3 बॉन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इसमें ये वाली बॉन इलियम होती है, आधी थोड़ी इस्चियम होती है और इस तरफ वाली प्यूबिस होती है। ये तीनों मिलकर क्या बना देती है, कॉक्सा बना देती है। तो इनोमिनेटम या कॉक्सा की बात करें तो इसमें कितनी बॉन होती है, 3 बॉन होती है। कितनी बॉन, 3 बॉन के कंबाइन होने से बनती है बच्चों में। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसमें 3 बॉन होती है। इलियम, देखो ये इलियम में ILIUM है, एक इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, वो ILEUM है, दोनों स्पेलिंग फर्क है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ILEUM है और ये कैसा है, ILIUM, इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन कंबाइन होकर
एक सिंगल बॉन्ड बना लेती है जिसको बोलते हैं इनोमिनेटम, कॉक्सा बोन या पैल्विक बॉन्ड। ये वाली बॉन्ड समझ पा रहे हो, ये वाली पूरी, ये पूरा एक कॉक्सा हो गया, ये दूसरा कॉक्सा हो गया, ये दोनों कॉक्सा कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, पैल्विक गर्डर। समझ रहे पैल्विक गर्डर, इसको हम प्यूबिक पेल्विस भी बोलते हैं। पैल्विक गर्डर जो हो गया, प्यूबिक पेल्विस ध्यान देना किसको बोलते हैं वो। अब ये दोनों बॉन्ड जो होती है वो वेंट्रल सरफेस पे, ध्यान देना दोनों बॉन्ड कॉक्सा, दोनों कॉक्सा बॉन्ड वेंट्रल सरफेस पे, यानी कि आगे की ओर, ये वेंट्रल सरफेस है तो दोनों कॉक्सा आगे की ओर, दोनों कॉक्सा आगे की ओर, समझ रहे हो ना, आगे के जॉइंट से जुड़े हुए हैं, ये वाला जॉइंट, इसको अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो एक प्रकार का कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कैसा है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। वो प्यूबिक सिम्फाइसिस समझ पा रहे हो, दोनों साइडों में कॉक्सा है, वो कॉक्सा आगे पैल्विक पार्ट पर जुड़ रही है, दोनों कॉक्सा आगे से पैल्विक पार्ट पर जुड़ रही है। कॉक्से के 3D डायग्राम देखे अपन, तो आगे जो जुड़ रही है और पीछे भी तो जुड़ रही है ना। पीछे किससे जुड़ रही है, पीछे ये जो बॉन है ना, कौन सी बॉन है, ये सैक्रल बॉन और कॉर्डल बॉन। तो पीछे ध्यान देना, ये दोनों ले लेते हैं अपन। अब ये पीछे वाला कौन सा, ये जो बॉन होती है, ये कौन सी बॉन होगी, सैक्रल बॉन होगी, सैक्रल और कॉर्डल। तो पीछे वो सैक्रल और कॉर्डल से जुड़ रही है और आगे भी तो जुड़ रही है। वो जो ये कॉक्सा है, सिंगल बॉन है, कौन सी, कॉक्सा पैल्विक या इनोमिनेटम, तो इनोमिनेटम आगे भी जुड़ रही है वेंट्रल सरफेस पे। तो आगे जिससे जुड़ रही है वहां पर जॉइंट है, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और पीछे किससे जुड़ रही है, वो सैक्रल से, पीछे किससे जुड़ रही है, सैक्रल से। तो इसलिए ये वाला जॉइंट जो है उसको बोलते हैं इलियोसैक्रल जॉइंट। क्या बोलते हैं, इलियोसैक्रल जॉइंट। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ये रहा इलियोसैक्रल जॉइंट या सैक्रोइलियल जॉइंट, सैक्रोइलियल जॉइंट, इलियो आई को लिखा मैंने, इलियोसैक्रल जॉइंट, इलियोसैक्रल जॉइंट, ये याद रखना, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस पे, दोनों कॉक्सा कौन सा जॉइंट बना रहे, इलियोसैक्रल जॉइंट, वेंट्रल पर प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या क्या शामिल है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इनोमिनेटम और इलियोसैक्रल जॉइंट, उसको बोलते हैं पेल्विस, प्यूबिक पेल्विस। समझ पा रहे हो, क्या बोलोगे, प्यूबिक पेल्विस बोलोगे। तो पेल्विक गिर्डल की बात करें, पेल्विक गिर्डल में 2 बॉन होती है जिनको अपन कॉक्सा बोलते हैं। 2 कॉक्सा, इन दोनों कॉक्सा को बीच में से काट दो, यहाँ से बीच में डायरेक्ट कर देंगे अपन, ये एक कॉक्सा ये रहा, एक कॉक्सा ये रहा। दोनों कॉक्सा जो होती है उसमें 3 बॉन्ड होती है। कितनी बॉन्ड होती है, 3 बॉन्ड, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों बॉन्ड कंबाइन हो जाती है आफ्टर 23 इयर्स एज, है ना, 23 साल तक ये तीनों बॉन्ड फ्यूज हो जाती है, मिल जाते हैं, एक ही बॉन्ड बना लेती है, जिसको बोलते हैं कॉक्सा, पैल्विक या इनोमिनेटम। ये इनोमिनेटम दोनों वेंट्रल सरफेस पे क्या बनाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनाती है। और डॉर्सल सरफेस पे क्या बना रही है, ये इलियोसैक्रल जॉइंट। डॉर्सल पर, पीठ पर, ये रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट वाली कशेरुका उससे जुड़ रही है और आगे जुड़कर प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रही है। समझ रहे हो ना, पूरा ऐसा है पैल्विक गिर्डल, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। अब ये जो भाग है, ये जो छेद होते हैं हड्डियों में, ये 2 छेद दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं इसको। इन छेद को याद रखना, ये जो छिद्र है ना पैल्विक गर्डल में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। अब एक और खास बात, ये जो बीच का जो एंगल है, दोनों इनोमिनेटर के बीच का एंगल, ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री तक है तो वो मेल का पैल्विक गर्डल है। और अगर ये वाइडर है, अगर ये चौड़ा भाग है, पैल्विक गर्डल अगर चौड़ा है तो फीमेल का पैल्विक गर्डल होगा। अगर पैल्विक गर्डल चौड़ा है तो फीमेल का होता है। और अगर संकरा है, ये एंगल कम है, संकरा है तो मेल का होगा, ये एंगल अगर ज़्यादा है तो फीमेल का होगा। तो हम पैल्विक गर्डल को देखकर भी बता सकते हैं वो मेल है या फीमेल है, जो भी गर्डल आपको दिया गया है। क्लियर है। और ये जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कैविटी।
एसिटाब्यूलम कैविटी, और उसी एसिटाब्यूलम कैविटी में क्या हुआ था, इसी एसिटाब्यूलम कैविटी में ये हेड है वो फिट हो जाएगा और कौन सा जॉइंट बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है यहाँ तक। अब हमको एक चीज पढ़नी बाकी वो है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट बाकी है, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, दो ही बोन होती है इसमें, ये दो पेक्टोरल गर्डल होते हैं लेफ्ट एंड राइट में, और दोनों पेक्टोरल गर्डल में टू इसमें होती है, दो ही बोन होते हैं, स्कैपुला एंड क्लैविकल, स्कैपुला एंड क्लैविकल। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल कितनी बोन होती है, 2+2, यानी कि दोनों साइड में दो पेक्टोरल गर्डल है, दोनों कंधे दो पेक्टोरल गर्डल है, तो यहाँ पर कितनी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वो 4 बोन कौन सी होती है इसमें, दो बोन है, पहली तो कौन सी होती है, स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला जो कि दोनों में मिलाकर 2 होती है, और 2 जो होती है वो होती है क्लैविकल, क्लैविकल ये भी कितनी होती है, 2 होती है। जहां पर बात करेंगे स्कैपुला की, स्कैपुला जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पर इसकी खास बात क्या होती है, एक्रोमियम फोसा, एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्लैविकल ऐसी होती है, जिसमें ये जो होती है उसको अपन क्या बोलता है, ग्लिनोइड कैविटी, इसको तुमने क्या बोला था, ग्लिनोइड कैविटी। अब यहाँ पर आकर ये जो उसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। अब इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्लैविकल आकर जुड़ती है, उस एक्रोमियन प्रोसेस से क्या होगी, क्लैविकल आकर जुड़ती है। यहाँ पर जो एक्रोमियन प्रोसेस है, अपन क्लैविकल को जोड़ देते हैं पहले, ये क्लैविकल यहाँ पर आकर जुड़ रही है, ऐसे क्लैविकल बोन होती है वो ऐसे, और यहाँ पर ये किससे जुड़ रही है, मैनोब्रियम से, स्टर्नम होती है यहाँ पर, यहाँ पे स्टर्नम होगी, स्टर्नम से जुड़ रही है। और हम बात करेंगे अगर पेक्टोरल गर्डल की, तो वो दूसरी से लगाकर 7वीं पसली तक फैला होता है। कहाँ पर, इसकी बात करें तो 2 to 7 रिब्स उनके बीच में फुला फैला होता है। तो ये तो हो गया अपना, ये जो बोन है वो कौन सी है, स्कैपुला, स्कैपुला, और ये जो बोन है वो कौन सी है, क्लैविकल, और आगे यहाँ पर क्लैविकल आएगी और दूसरा स्कैपुला यहाँ पर आएगा, समझ पा रहे हो, ये क्लैविकल हो गया, क्लैविकल यहाँ पे जुड़ रही है एक्रोमियन प्रोसेस से, और पीछे वाला ये जो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बोन होती है वो कौन सी होती है, स्कैपुला होती है, एज इट इज क्लैविकल एंड स्कैपुला हो गया। और ये ग्रेडेड कैविटी है जहाँ पर कौन सा, हेड का, ये जो ह्यूमरस है उसका हेड फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, समझ पा रहे हो। अब ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, इसको याद रखना, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, स्कैपुला में होता है, ये उसका यूनिक कैरेक्टर है, एक्रोमियन प्रोसेस। उसी एक्रोमियन प्रोसेस से क्लैविकल जुड़ रही है। तो स्कैपुला की बात करें तो आप देख लो ट्रायंगुलर शेप में होती है और काफी स्ट्रॉन्ग बोन है, ट्रायंगुलर शेप में होती है और स्ट्रॉन्ग बोन होती है। जबकि क्लैविकल की बात करें सिलिंड्रिकल होती है और वीक बोन होती है, सिलिंड्रिकल वीक बोन होती है। क्लैविकल जो होते हैं वो एक तरफ तो किससे जुड़ रही है, स्कैपुला के एक्रोमियन से जुड़ रही है, और दूसरी तरफ किससे जुड़ रही है, वो स्टर्नम से। एक तो यहाँ पर स्टर्नम से जुड़ रही है वेंट्रल सरफेस पे, और यहाँ पर किससे जुड़ रही है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस किसमें होगा, स्कैपुला में ही होगा। ये था पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो एक्सियल अपेंडिकुलर सिस्टम की 80 बोन कंप्लीट कर ली, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हमने 126 बोन कंप्लीट कर ली, जिसमें 30 ही साथ में 60, 30 स्पेयर में 60 और 60 120 हुई, 120 120 120 एंड 121 122, ठीक है, 123 124, और ऐसा कैसा दूसरे कंधे पर भी होगा तो 124
सॉरी 125 एंड 126, तो वो हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, कि बॉडी में कौन कौन से प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। क्लियर? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपन। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 4 पार्ट किए थे हमने। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हेड, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिबल कॉलम। हेड में 29, स्टर्नम 1 होती है 30 हुई, 24 रिब्स हुई और 26 होती है वर्टिबल कॉलम में, कशेरुकदंड में। टोटल मिला के 80 हड्डियाँ होती है। अपेंडिकुलर की बात करें तो 30 साथ में 60 हुई, 30 दोनों पैरों में मिलाकर 60 हुई, तो 60 प्लस 60 120 हुई। 2 पैल्विक गर्डर में 122 हुई और 4 पेक्टोरल गर्डर में, तो होगी 126 और 80 कितनी हुई 206 होगी। ठीक है, ये एडल्ट में होती है। न्यू बॉर्न बेबी में 270 होती है। क्लियर यहाँ तक? फिर एक करके सारे बोन्स हमने पढ़ लिए। आई होप कि आपको सारे बोन्स के नाम याद हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।